अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम ये पोस्ट क्रिएट करना सीखेंगे फ्रॉम स्क्रैच। तो आप मेरे साथ साथ ट्राई करते जाइए। सबसे पहले हम यहाँ पे बैकग्राउंड के अंदर ग्रेडियंट कलर्स लेंगे। मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। मैं कॉपी पेस्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने डिज़ाइन पहले बनाया था, उसके बाद मैं इस वीडियो को बना रही हूँ इसीलिए। तो आप लोग ये नोट कर लीजिएगा ग्रेडियंट्स के कलर, अगर आपको सेम बनाना है तो। नहीं तो आप अपने हिसाब से भी कोई भी कलर चूज़ करके इसको रिक्रिएट कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप खुद से ही ट्राई कीजिएगा। आप मेरे ही डिज़ाइन को कॉपी करने के बजाय आप खुद के आइडियाज़ इसमें डालोगे ना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे तीन कलर का ग्रेडियंट यूज़ किया है। यहाँ पे मैंने डार्क पर्पल, फिर उससे थोड़ी लाइट शेड, फिर एक लेवेंडर कलर। अब हम इसमें टेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में जाके मैंने टेक्स्ट हेडिंग ले लिया। मैं यहाँ पे टाइप करूँगी। जो भी चीज़ आपको टाइप करनी हो आप वहाँ पे टाइप कीजिए और उसके बाद इसको हम एडजस्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे टाइप किया है एक स्किल जो आपके आगे बढ़ने में हेल्प करे। ठीक है, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम की पोस्ट बनाई है अपने चैनल के लिए, तो मैंने इस हिसाब से इसको बनाया है। यहाँ पे मैं फॉन्ट ले लूँगी गैगलिन। आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है गैगलिन। ठीक है, अब हम इसको एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसका कलर चेंज कर देंगे। आप कलर हमेशा याद रखिएगा कि जब आप पीछे का कलर आपका डार्क हो तो ऊपर का कलर लाइट होना चाहिए। इससे जो पोस्टर है वो बहुत अच्छा बनता है और अट्रैक्टिव दिखता है। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ी लाइन स्पेसिंग कम कर देंगे। अभी मैं इसको एडजस्ट कर लेती हूँ मेरे हिसाब से। ये यहाँ पे बस कंप्लीट होने वाला है। ये इसको थोड़ा सा और बस बरोबर है। इसको हम सेंटर में ले लेंगे। अब मुझे यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड को हाईलाइट करना है, तो मैं कैसे करूँगी? जिस वर्ड को मुझे हाईलाइट करना है उसको मैं प्रेस करके रखूँगी और उसका कलर चेंज कर दूँगी। मैंने यहाँ पे येलो कलर ले लिया है। देखिए ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है, इस हिसाब से मैंने लिया है। ठीक है, इसका मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँगी। यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम सब हेडिंग यूज़ करेंगे। सब हेडिंग में जो मैंने पहले लिखा था मैं उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगी। ये देखिए, इसको सिलेक्ट करके सिर्फ पेस्ट कर दूंगी। ये हो गया। अब मैं इसका जो फॉन्ट है वो चेंज करूंगी, कलर चेंज करूंगी। सबसे पहले फॉन्ट चेंज करते हैं। इसको एडजस्ट कर लिया। इसको मैं लेफ्ट अलाइन कर रही हूँ क्योंकि लेफ्ट अलाइन करने के बाद तो ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। आप जब भी डिज़ाइन बनाओ तो अपने हिसाब से आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपको राइट अच्छा लगे तो राइट, लेफ्ट अच्छा लगे तो लेफ्ट, आप अपने हिसाब से कीजिएगा। मैंने यहाँ पे फॉन्ट यूज़ किया है पॉपिंस। पॉपिंस में जो मैंने फेस यूज़ किया है वो है मीडियम फेस। मीडियम फेस नहीं अच्छा लग रहा है, इसलिए सेमी बोल्ड कर दिया। देखिए ये अच्छा लग रहा है ना। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा साइज़ हम कम कर लेते हैं। ये हो गया, साइज भी कम कर लिया हमने। अब हम देख लेते हैं हमें क्या करना है। ठीक लग रहा है अभी। अब हम इसका एडजस्टमेंट कर लेते हैं। एडजस्टमेंट करने के लिए हम नज में आ जाएंगे। नज से हम इसको थोड़ा थोड़ा मूव करेंगे। इतना मूव करेंगे कि जो लाइन है वो इसमें बरोबर दिखने लगे कि हाँ ये एक लाइन में आ गया है। क्योंकि जब भी हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं या कोई भी पोस्टर बनाते हैं तो उसमें 5 रूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टाइपोग्राफी, कलर कॉम्बिनेशन, अलाइनमेंट, हायरार्की, ये सब कुछ हमें ध्यान में रखते हुए ही हमारा डिज़ाइन बनाना होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने वाइट कलर कर दिया। मुझे 2 वर्ड है उनको मुझे हाईलाइट करना है, तो मैंने पोर्टफोलियो को येलो कर दिया और अपॉर्चुनिटीज़ को येलो कर दिया। इतना क्लियर हो चुका है आप लोगों को। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम टाइप करेंगे, एलिमेंट्स में जाएंगे और एलिमेंट्स में हम टाइप करेंगे हिजाबी इलस्ट्रेशन। यहाँ पे आपको बहुत सारे इलस्ट्रेशन मिल जाएंगे, लेकिन हमें ग्राफिक्स में जाना है। ग्राफिक्स में जो पर्पल वाला है ना, लैपटॉप वाला, मैं ये ले लूँगी और इसको मैं अपने हिसाब से प्लेस कर दूँगी। मुझे ये अच्छा इसलिए लगा क्योंकि मैं डिजिटल स्किल के बारे में बता रही हूँ, तो मुझे रिलेटेबल लगा। आप लोग भी जिस भी चीज़ के लिए बना रहे हो आप उसी हिसाब से रिलेटेबल ही लेना। ओके, मैंने इसको यहाँ पे ले लिया। मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेती हूँ। नज में जाके इसको थोड़ा थोड़ा मूव करके हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसको थोड़ा सा छोटा कर ले। एडजस्टमेंट करना आपको अपने ऊपर है, अपने दिमाग से। ये नहीं है जैसे मैं बता रही हूँ आपको सेम कॉपी करना। आप सिर्फ ट्राई कीजिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दूँ कि आप कैसे एक पोस्टर को क्रिएट कर सकते हो।
ओके। हाँ, अगर आप इसको कॉपी करोगे तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप जब कॉपी करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हाँ मैम ने ऐसा किया था तो मुझे भी ऐसा करना है। अब मैं यहाँ पे टूल में गई, टूल में जाके मैंने शेप सेलेक्ट की, शेप लेने के बाद मैंने इसको एडजस्ट कर दिया। मैं इसके जो कॉर्नर्स हैं, सबसे पहले तो मैं कलर चेंज कर देती हूँ। कलर में इसका वाइट कर लेती हूँ और मैं इसके कॉर्नर्स को थोड़ा सा राउंड कर लेती हूँ। ठीक है, ये बराबर लग रहा है। ये हमने राउंड कर लिया। अब इसका हम थोड़ा सा साइज एडजस्ट कर लेंगे। ओके, यहाँ पे हमने एडजस्ट कर लिया। अब हम इसको एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने में बहुत टाइम लगता है, आप सोच समझ के ही कीजिएगा। ओके, अब हम यहाँ पे थोड़े बहुत आइकॉन्स जो हमें उसके अंदर डालना है, उस शेप के अंदर, वो सब हम सर्च कर लेते हैं। मेरे को तो पहले से पता है क्योंकि मैंने एक बार डिज़ाइन क्रिएट कर लिया था। तो मैं यहाँ पे सब सर्च करके यहाँ पे रख के फिर इसको अलाइन करूँगी। सबसे पहले एक लैपटॉप का आइकॉन ले लिया। उसके बाद मैं एक पोर्टफोलियो मुझे बनाना है तो मैं उसका लूँगी, लर्निंग का लूँगी, और जो लास्ट वन रहेगा ग्रोथ का लूँगी। सिर्फ मैंने नोट करके रखा था और मैंने पहले डिज़ाइन बनाया था, इसलिए मेरे दिमाग में सब कुछ क्लियर है, इसलिए मैं डायरेक्ट करते जा रही हूँ। हो सकता है आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो, आपको सेम आइकॉन्स ना मिले, आपको सेम चीज़ें ना मिले, तो आपको घबराना नहीं है। आप अपने हिसाब से अपना वर्जन क्रिएट कीजिए। ठीक है, आपको ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है, कॉपी कैट नहीं बनना है, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा और इस हिसाब से ही काम कीजिएगा। ये डिज़ाइन मैंने ना स्क्रैच से बनाया है, ये सब कुछ मेरा खुद का, मतलब ये आपको कहीं अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले खुद रिसर्च किया, खुद चैट जीपीटी की हेल्प से एक बोलते हैं ना कस्टमर ब्रीफ रेडी करवाया, उसके बाद फिर मैंने ये डिज़ाइन को स्क्रैच से क्रिएट किया है। इसीलिए आप भी ऐसे ही कोशिश कीजिए। आप जितना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, जितना अच्छे से सीखोगे ना, आपके दिमाग में सारी चीज़ें उतनी ही क्लियर होती जाएगी। अब मैं यहाँ पे बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी बातों पे ध्यान दो, आप स्क्रीन पे भी ध्यान देना कि क्या क्या हो रहा है स्क्रीन में। ये तो मेरी रिकॉर्डिंग है, मैं उसमें वॉइस ओवर दे रही हूँ, इसीलिए मैं सब बोलते जा रही हूँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैंने सब लिख लिया। अब मैं सबको एडजस्ट करूँगी, सब एक ही साइज़ के होने चाहिए, तो मैं इस हिसाब से सबको एक ही साइज़ का करूँगी। हम इसको एक दूसरे के ऊपर रख के देख सकते हैं। हाँ देखिए, एक साइज़ का है, थोड़ा छोटा बड़ा लगे तो एडजस्ट करके आप फिर इसको एक ही लाइन में करने की कोशिश कीजिए। ये भी थोड़ा छोटा करते हैं, इसके ऊपर रख के देख लेंगे बराबर है कि नहीं, फिर हम इसको अलाइन कर देंगे। सब कुछ आपको रिपीट करना है। ओके, यहाँ पे हो गया। अब मैं वॉइस ओवर वाली वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैं म्यूज़िक वाली वीडियो बना सकती हूँ। मैंने इससे पहले 2 वीडियो म्यूज़िक वाली ही डाली है, लेकिन उसमें क्या होता है ना, लोगों को समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली में हुआ क्या है, लोग बोर हो जाते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को खुद एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट ना रहे डिज़ाइन को लेके। देखिए मैंने यहाँ पे ना नज, आप अगर आपसे पॉइंटर काम ना हो ना तो आप नज का यूज़ कीजिए, क्योंकि मैं भी ज़्यादातर नज का ही यूज़ करती हूँ। स्टार्टिंग फेज में है ना, नज हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मतलब काम करते हैं हमारे लिए, क्योंकि जब हम पॉइंटर से नहीं, छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हम पॉइंटर से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो हमें नज से वो इजीली हम एडजस्ट कर लेते हैं। थोड़ा टाइम टेकिंग है बट इफेक्टिव रिजल्ट देता है हमें। ठीक है, ये मैंने सब कुछ एक लाइन में कर लिया। जो नीचे रेड कलर की लाइन आ रही है ना, वो ही इम्पोर्टेंट है। अब हम यहाँ पे सबके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल्स लिख देंगे। जो आइकॉन है उसके नीचे हमें लिखना है, तो उस हिसाब से ही हम लिखेंगे। मैंने जो फर्स्ट वाला आइकॉन है लैपटॉप का, मैंने उसके नीचे लिख दिया नो लैपटॉप नीडेड। इसका जो मैं फॉन्ट है वो पॉपिंस ही रखूँगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया आपको 2 से 3 टेक्स्ट ही यूज़ करने, उससे ज़्यादा टेक्स्ट यूज़ नहीं करने। आप उसके फेजेस चेंज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इसका जो फेज है वो मीडियम रखा है। इसकी लाइन स्पेसिंग थोड़ी कम कर लेते हैं, क्योंकि हमें ब्रीथिंग स्पेस भी ध्यान रखना पड़ता है। जब हम डिज़ाइन बनाते हैं तो हमें ब्रीथिंग स्पेस का भी ध्यान रखना पड़ता है। और मैंने इसमें यहाँ पे थोड़ी सी लाइन स्पेसिंग कम कर ली। अब मैं इसको राइट क्लिक कर देती हूँ। ऐसा लगे ना, आप सब कुछ लिखते जाइए कि कितनी लाइन स्पेसिंग है, कौन सा, उसके बाद आप क्रिएट कीजिएगा। ये हो गया। अब हम इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं।
सॉरी, पहले हम फॉन्ट चेंज कर लेते हैं, फिर हम कलर चेंज करेंगे। हमने यहाँ पे फॉन्ट साइज ले लिया 15 लेने के बाद इसको थोड़ा एडजस्ट करना है, जूम करके देखते हैं कैसा दिख रहा है। ये देखिए, ये हो गया। अब हम इसको यहाँ पे रखेंगे। अब हम इसका कलर चेंज कर लेंगे। कलर में इसका रखूंगी डार्क पर्पल। इसको पहले सेंटर अलाइन कर लिया। हाँ, फिर इसका फॉन्ट साइज कलर हम रखेंगे डार्क पर्पल। ठीक है, इसका आइकॉन का भी कलर चेंज कर देंगे, डार्क पर्पल ही रखेंगे। ठीक है, इसको कॉपी करके इस तरफ लाएंगे। अभी आपने देखा 3 रेड लाइन आई थी, उसका मतलब ये है कि एक ही लाइन में है ये। हम यहाँ पे लिख देंगे लर्निंग मोर एट योर स्पेस। सॉरी, मैं भूल जाती हूँ चीजें, समझ लीजिए आप लोग। लर्निंग एट योर प्लेस। ठीक है, अब हम इसका भी कलर सेम रखेंगे, ऊपर के आइकॉन का भी कलर चेंज कर देंगे। हम सब कुछ रिपीट करते जाएंगे, हमें इसी तरीके से सारी चीजें करनी है। ओके, हम यहाँ पे आइकॉन का कलर चेंज करेंगे। यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, चेंज नहीं हो पा रहा है, तो मैं क्या करती हूँ, इसको डिलीट करके वापस से एलिमेंट में जाके वापस से सर्च करके दे लेती हूँ। मैं यहाँ पे गई, यहाँ पे मैंने सर्च किया लर्निंग आइकॉन, ग्राफिक्स में जाएंगे। ग्राफिक्स में यही वाला देखिए हमें सामने मिल गया। मैं इस पर क्लिक कर दूंगी। ऊपर एक सेकेंड, नीचे की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ है ये वाला। हम इस पर क्लिक करेंगे और इसको वापस से ले लेंगे। शायद अब इसका कलर चेंज हो जाए, क्योंकि कभी कभी है ना कैनवा में बहुत ज़्यादा ग्लिच आ जाता है, इस वजह से है ना हमें बार बार करना पड़ता है। ये देखिए हो गया। अब मैं इसको साइज एडजस्ट करके इसके बरोबर है, चेक कर लिया, बरोबर लग रहा है। ठीक है, अब हम इसको देखिए सेंटर में आ गया, दोनों के, वर्ड के भी और इसके भी। अब हम सेम इसका भी कलर चेंज कर लेंगे, पर्पल कर लेंगे। इसको कॉपी करेंगे, इस तरफ लेके आएंगे और इसके बारे में लिख देंगे बिल्ड योर पोर्टफोलियो। यहाँ पे हम टाइप करेंगे बिल्ड योर पोर्टफोलियो। ठीक है, सेम। अब हम इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं। ये वाला है, इसको सेंटर में ले लिया हमने। इसका भी कलर चेंज करेंगे, डार्क पर्पल ले लेंगे। अब हम जो टेक्स्ट बॉक्स है उसको कॉपी करेंगे, फिर इस तरफ लाएंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे, एक सेकेंड लिखती हूँ फिर बताती हूँ, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग में वॉइस ओवर कर रही हूँ तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। स्टार्ट योर जर्नी, ग्रोथ जर्नी। ओके, मैं बनाते बनाते रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती, क्योंकि तभी ध्यान नहीं रहता है कि हमें क्या बोलना है क्या नहीं। इसलिए मैं ना पहले मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली, अब मैं उसके ऊपर वॉइस ओवर दे रही हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। आप लोग प्लीज़ समझ लीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। अब मैं इसको ना ग्रुप कर लूँगी, दो चीज़ों का, सबको नहीं। पहले मैंने इन दोनों को ग्रुप कर लिया। ग्रुप करने के लिए मैंने सेलेक्ट मल्टीपल पे क्लिक किया, उसके बाद नीचे क्लिक किया, फिर ग्रुप। ओके, सब ऐसे ही रिपीट प्रोसेस करना है हमें। सेलेक्ट मल्टीपल एंड देन ग्रुप। पहले ऊपर आइकॉन पे क्लिक करो, फिर नीचे एक सेकेंड आइकॉन पे क्लिक करो, 3 डॉट पे क्लिक करो, उसके बाद सेलेक्ट मल्टीपल, फिर नीचे वाला सिलेक्ट करो, फिर क्रॉस पे क्लिक करो, देन ग्रुप। ओके, सब कुछ ग्रुप हो गया। अब हम इसको हिलाएंगे ना, मतलब जब हम इसको मूव करेंगे पॉइंट से, कर्सर से या फिर नज से, तो सब एक साथ ही मूव होगा, अलग अलग मूव नहीं होगा, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यही रीज़न था ग्रुप करने का। देखिए, अब हमने इसको ग्रुप कर लिया। अब हम इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। ये जो हमारा टेक्स्ट, जो हमारा शेप है, उसके अंदर ये चारों अच्छे से दिखे, एज अ व्यूअर आपको अच्छा लगे, आप उस हिसाब से डिज़ाइन क्रिएट कीजिएगा। ठीक है, देखिए मैंने सबके बीच में स्पेस कर लिया। सबका स्पेस ऑलमोस्ट 32 के ऊपर ही आ रहा है ना। नोटिफिकेशंस पे ध्यान मत दीजिएगा, बहुत परेशान करते हैं मुझे नोटिफिकेशंस की रिकॉर्डिंग के टाइम पे। ओके, देखिए यहाँ पे हो गया। यहाँ पे ना मुझे थोड़ा सा ऊपर नीचे लग रहा है, तो मैं इसको थोड़ा एडजस्ट करती हूँ।
है ना। ये देखिए अब बरोबर लग रहा है। ये वाला भी थोड़ा एडजस्ट करके देख लेते हैं, ग्रोथ वाला भी। देखिए नीचे, हाँ सेंटर हो गया, अभी सब लोग सेंटर अलाइन हो चुके हैं ना। अभी हमें इसमें थोड़ा बहुत खाली खाली लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें बीच में एक सेंटर स्ट्रेट लाइन डाल देंगे। मैंने एक लाइन ले लिया, मैंने इसको पूरा रोटेट कर लिया 90 डिग्री पे। ये है ना, हिलता है, हाँ ठीक है, अभी बरोबर है। 90 डिग्री पे आ जा, हाँ ठीक है आ गया। अब इसको इधर रखेंगे और इसका कलर चेंज कर लेंगे। सबसे पहले तो कलर हम इसका कर लेंगे पर्पल। अब हम इसको छोटा करके दोनों जो आइकॉन्स हैं उनके बीच में हम इसको प्लेस कर देंगे। जो लाइन स्ट्रेट करने में ना बहुत डिफिकल्टी होती है, मेरे साथ तो होती है। अब आप लोग देख लीजिए आप लोग के साथ होगी कि नहीं होगी। मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कभी कभी तो मुझे बहुत गुस्सा भी आता है, क्या करूँ इसका, मैं ऐसा लगता है। ये देखिए ये थोड़ी टेढ़ी लग रही है, इसको सीधा करना पड़ेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए अभी भी टेढ़ी लग रही है। अभी भी टेढ़ी ही है। टेढ़ी ही है, कोई नहीं, इसको सीधा करने की कोशिश करते रहिए, इंशाल्लाह कभी तो सीधी होगी। ठीक है चलिए, नज में आके इसको एडजस्ट कर लिया। अब थोड़ा सा लाइन में मैडम क्या प्रॉब्लम होती है, जब लाइन है ना किसी भी एक ऑब्जेक्ट के साथ, जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स इसके साथ जुड़ जाती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। देखिए मैंने यहाँ पे इसको तो भी कैसे भी करके ठीक कर लिया है। फिर हम इसको कॉपी करते जाएंगे और प्लेस करते जाएंगे। ठीक है, ये देखिए अभी हमें वापस से जो अंदर की चीज़ें हैं ना उसको वापस से अलाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हमने लाइन डाली है तो वो सब चीज़ें इधर उधर हो गई है, तो हम उसको वापस से अलाइन करते हैं। ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, थोड़ी बोरिंग भी होता है, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको आएगा, जाहिर सी बात है। इसीलिए आपको ये सब कुछ करना ही पड़ेगा, भले बोरिंग हो भले कुछ भी हो। अगर फ्यूचर में सक्सेस होना है तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, ये आप ध्यान रखिए। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता। हर एक चीज़, हर एक सीखने के लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं दिन भर इसी में लगे रहती हूँ कैनवा में। आज मुझे ये बनाना है, आज मुझे वो बनाना है, घर का काम भी करना, वर्क फ्रॉम होम भी करना, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन तो भी मैं टाइम निकाल लेती हूँ। तो आप लोगों को भी यही करना है, आपको टाइम निकालना है अपने लिए। अगर हमें अपना फ्यूचर बनाना है तो हमें टाइम निकालना पड़ेगा, बिना किसी एक्सक्यूजेस के। कोई एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए, सिर्फ टाइम चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। जितनी मेहनत आज करोगे उतना ही अच्छा फ्यूचर बनेगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अभी हम वापस से एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, शेप लेंगे, शेप लेंगे। शेप को हम एडजस्ट करेंगे, इसी ऊपर वाले शेप के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। अब इसमें सिटी लिखना है ना, इसलिए मैंने एक क्रिएट किया है। मैं चाहती तो इसको कॉपी भी कर सकती थी, लेकिन कॉपी करने के लिए क्या है ना, फिर सबको अनग्रुप करो फिर कॉपी करो, इसलिए मैंने सोचा वापस से ले लेती हूँ। उसके बाद इसके कॉर्नर हम राउंड कर लेंगे अपने हिसाब से। उसके देखिए यहाँ पे कॉर्नर राउंड कर रही हूँ मैं। ठीक है, अब हम कलर चेंज कर लेंगे, कलर हम रखेंगे येलो। अब मैंने येलो क्यों रखा, क्योंकि मैंने इसमें जो हाईलाइट की चीज़ें हैं ना वो येलो कलर में रखी है, इसलिए मैंने जो CTA का बॉक्स, CTA का जो शेप था वो भी मैंने येलो में रखा, ताकि हमारा जो कलर कॉम्बिनेशन है वो अच्छा लगे। यहाँ पे मैंने 3 कलर यूज़ किए, एक वाइट, एक पर्पल और एक येलो। हमें मोस्ट ऑफ द 2 या 3 कलर ही यूज़ करने होते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स डालेंगे। टेक्स्ट बॉक्स में हम लिख देंगे जो भी हमें CTA देना है, वो मुझे यहाँ पे CTA देना है फॉलो फॉर बिगनर टिप्स। तो मैंने ये CTA यहाँ पे लिख दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रैग करूँगी, बॉक्स के अंदर ड्रैग करूँगी, इसको एडजस्ट करूँगी, इसका साइज थोड़ा छोटा करूँगी, इसका मैं फॉन्ट चेंज करूँगी, क्योंकि मुझे इसका फॉन्ट पॉपिंस ही रखना है, क्योंकि जाहिर सी बात है, रूल है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का रूल है, 2 से 3 फॉन्ट, 2 से 3 कलर। जो हेरारिकी होती है वो बराबर होनी चाहिए, सब कुछ अलाइनमेंट में होना चाहिए, तो ही एक प्रोफेशनल डिज़ाइन बनता है। ठीक है, पेज में इसका सेमी बोल्ड कर लेती हूँ, ठीक लग रहा है। इसको सबको एडजस्ट करने के बाद अब हम आते हैं एलिमेंट्स में। अब हम जो आजू बाजू की चीज़ें हैं ना वो हम लगाएंगे। सबसे पहले हम सर्च कर लेते हैं ब्लॉब।
ब्लॉब यहाँ पे बहुत सारे आ जाएंगे। आप ग्राफिक्स में जाइए, अपने पसंद का कोई भी ब्लॉब ले लीजिए। अब जो मैंने यूज़ किया था ना, मुझे यहाँ मिल नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँगी, रिसेंटली यूज़ वाले में जाके वो वाला ले लूँगी। ये देखिए यहाँ पे आ गया। मैं इसको ऊपर की तरफ प्लेस करके एडजस्ट कर लूँगी। एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है इसीलिए। ओके डन, यहाँ पे एडजस्ट हो गया। ओके यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे हम इसको अपने हिसाब से। उसके बाद अब एडजस्ट करोगे ना तो आपको जैसे ठीक लगे आप उस हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। मैंने आपको पहले भी बोला है, ज़रूरी नहीं है आप मुझे ही कॉपी करो। उसके बाद हम इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर लेंगे। ट्रांसपेरेंसी हम रखेंगे 50, क्योंकि अगर इसकी ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा रहेगी तो लोगों की नज़र इस पर ही ज़्यादा जाएगी, जो हमें नहीं चाहिए। ये सिर्फ हम एलिमेंट्स यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो पोस्टर है वो अट्रैक्टिव लगे, यूनिक लगे। ओके ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको एडजस्ट कर लिया है। मैं डिज़ाइन बनाते वक्त ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती हूँ, कैसे अच्छा लगेगा कैसे नहीं, इसलिए मैं बार बार है ना रीडिज़ाइन करती हूँ, रीएडजस्ट करती हूँ। इसलिए आप लोग भी समझने की कोशिश कीजिए। ओके अब हम इसकी जो पोजीशन है वो बैकवर्ड कर लेंगे। ये मैं इसको सबसे पेज के ऊपर यहाँ पे बरोबर लग रहा है। ठीक है, ये हो गया। ऊपर वाले को भी अब बैकवर्ड कर लेंगे। ठीक है, अब हम दूसरा एक एलिमेंट है डॉटेड। आपको ग्राफिक में यहाँ पे जो रिसेंटली यूज है ना, मैं उसी में से ले रही हूँ, लेकिन आप लोग को सर्च करना है एलिमेंट में डॉटेड एलिमेंट्स, तो आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। आप अपने हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगे वो लेके आप यहाँ पे रख सकते हो। इसका सबसे पहले कलर चेंज, अपने थीम के हिसाब से आप कलर चेंज कर लेना, और उसके बाद इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो कम कर लेना। इसकी ट्रांसपेरेंसी मैं 80 रखती हूँ। ठीक है, बराबर है। हम इसको थोड़ा बैकवर्ड कर देंगे, पोजीशन में जाएंगे एंड बैकवर्ड करेंगे। ओके डन। अब हम इसी को कॉपी करके अपोजिट साइड में रख देंगे। देखिए मैं यहाँ पे इसको कॉपी करती हूँ, कॉपी किया, फ्लिप किया और ऊपर रख दिया। ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि टेक्स्ट के ऊपर आ रहा था ना, इसीलिए। ओके अब हम नेक्स्ट सर्च करेंगे स्टार। आपको एलिमेंट्स में जाना है, एलिमेंट्स में जाके आपको टाइप करना है स्टार। आप जब स्टार टाइप करोगे ना, आपको ऐसे एलिमेंट्स मिल जाएंगे जो आप अपने डिज़ाइन में एज ए स्टार यूज़ कर सकते हो, जो एस्थेटिक भी लगते हैं। मैं इसको पहले यहाँ पे कलर चेंज कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे लेवेंडर कलर लिया है, इसको मैं इधर रखूँगी। अब यहाँ पे मैं इसका डार्क कलर करूँगी क्योंकि सेम लग रहा है ना, इसीलिए। ये देखिए थोड़ा क्लासी लग रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे रखेंगे। ओके कंप्लीट। अब हमें डिज़ाइन में थोड़ी बेसिक चीज़ें ऐड करनी है, जैसे कि टेक्स्ट के अंदर थोड़ी शेडो ऐड कर देते हैं। हर एक चीज़ में एक शेडो ऐड कर देंगे ना तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। शेडो ऐड करने के लिए आपको किस में जाएंगे, इफेक्ट्स में जाएंगे। इफेक्ट्स में जाके आपको जो भी शेडो अच्छी लगे आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। मुझे ड्रॉप अच्छी लगी तो मैंने ड्रॉप कर दी। मैं सबकी एक ही तरीके की शेडो रखूँगी, सबकी मैंने ड्रॉप ही कर दी है। आप लोग अपने हिसाब से जो भी आपको शेडो रखनी है आप वो रख लेना। मैं यहाँ पे सबकी शेडो रखते जा रही हूँ और उसके हिसाब से डिटेलिंग्स करती जा रही हूँ। बस डिज़ाइन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर सही में आपको ऐसा लगा हो कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो जेन्युइन है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा उन लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। ऐसे ही यूनिक डिज़ाइन सीखने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, कीप प्रैक्टिस, कीप ग्रोइंग एंड इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।